वेलकम यू ऑल इन दिस न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो जेनजी है क्या वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटेस्ट तक सीमित है या वो प्रोटेस्ट से आगे बढ़कर लेजिस्लेचर में पार्ट बन के देश के लिए रूल बना सकते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा अभी जो रिसेंटली एक रिवोल्ट हुआ था, जेनजी रेवोल्यूशन, आपके जेनजी मोबिलाइजेशन हमारे देश में जो हुई थी। ठीक है, हम उससे ये निकाल सकते हैं कि जो जेनजी है दे टॉक अबाउट द ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड दे वांट ट्रू डेमोक्रेटिक वैल्यू टू फ्लरिश। ओके, एंड उनके जो एक मोबिलाइजेशन और प्रोटेस्ट जो हुआ था उसमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को रिज़ाइन करना पड़ा था, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन को। ठीक है, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात थी कि किस तरह से देश के पूरे जेनजी आपस में मिलकर एक नए एजुकेशन की शुरुआत में सबसे आगे खड़े रहे। ठीक है, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये जो जेनजी जनरेशन है और ये जो जेनजी मूवमेंट है, दिस इज़ लिमिटेड ओनली टू द प्रोटेस्ट, स्लोगन, रैली और कैंडल मार्च एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ओके, बिकॉज अगर हम बात करें लेजिस्लेटिव शेयर की तो जेनजी का जो शेयर है MP प्लस MLA दैट इज़ ओनली 26, और जिसमें से 6 MP है और 20 MLAs। ओके, और अगर हम उन 6 MPs की भी बात करें, उन 6 MP जेनजी MP की बात करें तो उसमें से 5 कम्स फ्रॉम द ट्रेडिशनल पॉलिटिकल फैमिली बैकग्राउंड। ओके, मीन्स देयर फैमिली हैव स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल बैकग्राउंड। और यही सबसे बड़ा इशू है कि आज अगर हम जेनजी की बात करें, द जेनजी जो डेमोक्रेटिक वैल्यू को फॉलो करता है और जो चाहता है कि एक ट्रू डिज़र्वेबल पर्सन उस अथॉरिटी पर बैठे। ओके, उस टाइम में भी अगर हम इस तरह के इन्फ्लुएंस को बढ़ते देख रहे हैं जहाँ पर ट्रेडिशनल फैमिली और रूलिंग फैमिली से लोगों को चुना जा रहा है इन द नेम ऑफ जेनजी। ओके, ये अपने आप में ही बड़ा क्वेश्चन है और ये दिखाता है कि आज भी हमारे लोकतंत्र के अंदर, लोकतंत्र सिर्फ एक बाहरी मखौटा है और उसके अंदर हम एक सिर्फ राजतंत्र में जी रहे हो। ओके, वी आर चूजिंग द सेम पीपल फ्रॉम द सेम फैमिली, ओके, फ्रॉम सेम अनडिजर्व पीपल इन द नेम ऑफ रिलीजन, कास्ट, डोमिनेंस, वॉट एवर। ओके, और ये जेनजी मूवमेंट में कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक साबित हो सकता है कि अगर जेनजी, जिनको माना जाता है कि वो ट्रू डेमोक्रेटिक वैल्यू को फॉलो करते हैं, ठीक है, वो ट्रू ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, वो डिजर्वेबल पीपल को आगे बढ़ना देखना चाहते हैं। ठीक है, बिकॉज दैट इज़ द की to make the nation successful, because when the ruler are responsible, when ruler are deservable, when ruler are capable of doing what they are deserve to do. Okay, so अब 2029 का जो इलेक्शंस होगा उसमें ये सबसे बड़ा क्वेश्चन और सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा जेनजीज के लिए कि क्या वो इस 2029 के इलेक्शंस में सेम लोगों को सपोर्ट करेंगे, दे केम फ्रॉम द ट्रेडिशनल फैमिली, और दे विल चूज द पीपल अमंग देम सेल्फ हु आर डिजर्वेबल। ओके, एंड उसी को मद्देनज़र रखते हुए आपने देखा होगा कि बहुत सारी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, जितनी भी अदर पार्टीज़ है, आम आदमी पार्टी, वो कोशिश कर रहे हैं कि जेनजी और जितने भी आपके पावरफुल पीपल्स हैं, उनके जो लोग हैं, उनके जो बच्चे हैं जो जेनजी श्रेणी में आते हैं, उनका यूज़ करें फॉर द वोट बैंक टू विन द 2029 इलेक्शंस। ओके, और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है जेनजी के सामने। जेनजी को ऑलवेज प्रमोट करना चाहिए डिजर्वेबल पीपल को। ओके, एंड दे मस्ट नॉट सपोर्ट द पीपल, okay, in the name of Gen Z. Okay, for example, there is a political party X, okay, and X party एक influential political family के व्यक्ति को बोलते कि आप अपने जो लड़का है वो जेनजी श्रेणी में आता है, ठीक है, उसको आप हमारी पार्टी में ज्वाइन करवाइए। ओके, बिकॉज वी कैन फैच द वोट इन द नेम ऑफ दैट जेनजी। ओके, हम ये कहेंगे ओके दिस जेनजी एंड वी थिंक अबाउट यूथ, वी थिंक अबाउट जेनजी। ओके, एंड दैट्स द बिगेस्ट क्वेश्चन। ओके, एंड और उसके बाद विद आउट ये केयर किए कि क्या ये डिज़र्वेबल है या नहीं। ओके, अगर हम ये चीज़ को नहीं आंकते, इसका मतलब है कि हम सिर्फ एक बाहरी दिखावा कर रहे हैं जेनजी होने का। ओके, और अंदर ही अंदर हम उस लोकतंत्र के अंदर राजतंत्र, इन्फ्लुएंशियल और मोर डोमिनेंट पीपल को प्रमोट कर रहे हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपेबिलिटी, एंड आई डोंट थिंक सो दिस इज़ द ट्रू जेनजी मोमेंट और जेनजी फेज दैट वी टॉक अबाउट। ओके, and let's hope, because this is the biggest question or biggest challenge in the front of Gen Z, how they will shape the nation in the 2029 election. And what's your opinion on this? Pin your opinion on the comment section.